अगर आपसे कोई पूछता है कि यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारे ग्लोबल इवेंट्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और उसका इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो एफआईज इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा इंडिया से या बाकी डेवलपिंग इकोनॉमी से निकाल के वापस यूएस में ले जाते हैं। तो देयर इज अ सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट और उसके कारण मार्केट रिएक्टिव होती है और न्यूज गिरती है। इसी तरह आपकी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है या और वॉर लाइक सिचुएशंस है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ रिसेंट टेंशन बिटवीन यूएस एंड इराक। उसकी वजह से ऑल ओवर मार्केट्स आर इन अ जिटरी मूड कि अगर कल को कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है या कुछ ऐसा लगता है तो मार्केट कुड रिएक्ट इन अ बिग वे। इसी तरह कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे बजट है, तो बजट वाले दिन भी मार्केट रिएक्टेड बिकॉज देयर वाज सम नेगेटिव न्यूज़ पर्टेनिंग टू द स्टॉक मार्केट, सो मार्केट रिएक्टेड इन अ नेगेटिव वे। ये सारे इवेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक्स, देयर कुड बी अ वॉर लाइक सिचुएशन, देयर कुड बी टेंडेंसी ऑयल प्राइसेस। जैसे यूएस ने पीछे रशियन से ऑयल बाय करने पे इंडिया को टैरिफ्स इंक्रीज किया था, तो उसकी वजह से मार्केट टुक इट इन अ डिफरेंट वे। सिमिलरली, जब यूएस ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो इंडिया पे टैरिफ्स थे उसको रिड्यूस किया, तो उस दिन मार्केट गिव अ थम्स अप एंड मार्केट रिएक्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए तो आपको अपने लोकल इवेंट्स को ध्यान में रखने के साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स को भी ध्यान में रखना है कि व्हाट impact could they have on your particular stock or on the overall market. Market emotional और reactive होती है, लेकिन long term strategy should be logical and technically sound. For more informative videos like this, you can follow our page.